श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे कि पितृपक्ष में हमें क्या क्या भोजन बनाना चाहिए। पितृ को प्रसन्न करने के लिए पितृ की क्या प्रसन्नता होती है, उनको भोजन क्या प्रिय होता है, साथ ही भोजन बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो इससे जुड़ी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। पितृपक्ष लग चुका है और पितृपक्ष में कुछ दिन बीत भी चुके हैं। हम सभी अपने पितरों के निमित्त पूजा पाठ अन्न का दान कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें ये भी जानना चाहिए कि पितृपक्ष में हमें क्या क्या भोजन बनाना चाहिए और हमें अपने पितरों के निमित्त कैसे हमें भोजन कराना चाहिए और साथ ही किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, भोजन बनाने से पहले आप बातों का ध्यान पूर्वक सुन लीजिए कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप भोजन बनाते हैं, मान लीजिए आपने घर में आपने ब्राह्मण भोजन करवा रखे हैं, पितरों के निमित्त अपने रखे हैं, या आप अमावस्या के दिन करा रहे हैं, या आप अपने तिथि जो भी आपके पूर्वज उनके करा रहे हैं, तो जब भी आप भोजन बनाते हैं तो साफ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। और जो घर की गृहिणी है उसे स्वयं बनाना चाहिए, स्वयं बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को स्वयं परोसना चाहिए। इसका विशेष महत्व होता है। दूसरी बात, जब आप भोजन बनाते हैं तो अपने बालों को बांध के रखिए, यानी ऐसा करके रखिए कि बाल किसी भी प्रकार से गिरे ना, क्योंकि आजकल बाल झड़ने का हर जगह होता है कि किसी न किसी रूप से कहीं ना कहीं बाल गिर जाता है। लेकिन हमें पूरी कोशिश बचाव करना चाहिए कि जब भी हम भोजन बना रहे हैं अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों के लिए, तो बाल आपका ना गिरे। तीसरी चीज, भोजन बनाते समय हमें चप्पल वगैरह नहीं पहनना और ना ही कोई चप्पल पहन के रसोई घर में प्रवेश करे। वैसे तो रसोई घर में चप्पल पहनना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर इस दरमियान कोई आ भी जाता है तो बिना रसोई घर में कोई चप्पल पहन के ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। साफ स्वच्छता का ध्यान रखिएगा, तभी आप अपने ब्राह्मणों को भोजन बनाने जाइएगा। और उसके बाद जब आप भोजन बनाते हैं तो इससे श्रेष्ठ भोजन बनाने का नियम कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद आप जब भोजन बनाते हैं तो आपके पितरों को क्या प्रिय होता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि गाय से बनी हुई खीर, जो चावल की खीर होती है वो हमारे पितरों को बहुत प्रिय होती है, सफेद रंग प्रिय होती है। सब्जी में तुरई या नेनुआ, जो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो तुरई या नेनुआ की सब्जी जरूर हमें बनाना चाहिए। और साथ ही उड़द की दाल की बड़े, और ये सब भोजन हमें पितृपक्ष में करना चाहिए। हम पूरे परिवार को जो है किसी न किसी एक दिन जरूर करना चाहिए और पहले हमें भोजन का दान करना चाहिए। तो उसके बाद आपको जो है दही बड़े, यानी जो उड़द की दाल के बड़े होते हैं वो, और जब आप ब्राह्मण भोजन कराते हैं तो शुद्ध गाय के घी की हमें पूरी बनानी चाहिए, क्योंकि जब आप ब्राह्मण भोजन कराते हैं तो सीधे इससे हमारे पितरों को प्राप्त होता है। तो अगर आपने पूरे पितृपक्ष में नहीं खिला पाते हैं, अमावस्या को खिलाते हैं या कहीं जाके देते हैं, या तो आप अपने पूर्वजों के निमित्त बनाते हैं, तो ये सभी चीज़ें तो जरूर रखना चाहिए आपको। और साथ ही जब आप मान लीजिए किसी ऐसे दिन सब भोजन बना रहे हैं तो पहले आप कौवे को निकाल लीजिए, और किसी न किसी एक दिन खीर हमें कौवे को जरूर खिलाना चाहिए। और साथ ही गौ माता को रोटी पर घी रख के खीर खिलाना चाहिए, किसी एक दिन जरूर खिलाइए, क्योंकि खीर हमारे सीधे पितरों को प्राप्त, जो भी आप गौ माता कौवे ब्राह्मण को भोजन कराते हैं इसी माध्यम से हमारे पितरों को प्राप्त होता है भोजन, इसीलिए उनके प्रिय भोजन भी बनाए जाते हैं। और जो भी हमारे पूर्वज होते हैं उनको प्रिय भोजन होता है, ये सबको मालूम होता है कि हमारे बुजुर्गों को क्या पसंद था, तो वो भी बना के उस दिन जरूर खिलाइए। किसी भी दिन खिला लीजिए, अगर नहीं खिला पाए हैं आप पितृपक्ष में तो अमावस्या के दिन बना लीजिए, खिलाइए। लेकिन पहले आपको कौवे को, गौ माता को और कुत्तों के लिए भी, और साथ ही आपको जो है ब्राह्मण भोजन में आपको ऐसे करना चाहिए कि जो प्रिय चीज़ है वो ज़रूर खिलाइए और आपके जो पूर्वज को प्रिय है वो भी बना के खिलाइए। ब्राह्मण को भोजन कराते समय जो है आप खुद स्वयं परोसिए, जो घर के गृहिणी हैं, जो घर के बच्चे हैं, जो घर के लोग हैं, वो खुद ही ब्राह्मण को भाव से भोजन कराएं। उसके बाद आपको जो है जब सबको देने के बाद ही हमें उस दिन अपना घर में सबको भोजन प्राप्त, लेकिन परिवार में सभी को एक न एक दिन जैसे उड़द की दाल की चीज़ें बनानी चाहिए और गाय के खीर का जो है दूध चावल का बनाना चाहिए। ये सभी चीज़ें हमें ज़रूर बनाना चाहिए क्योंकि हमारे पितरों को ये प्रिय होता है। और जब आप पितृ पक्ष में किसी एक दिन भी अगर कौवे को ये खिला दिया, खीर खिला दिया, गौ माता को रोटी खीर खिला दिया, अगर आपने ब्राह्मणों को भोजन खिला दिया, तो इससे जान लीजिए कि आपके सीधे पितरों को प्राप्त होता है। और अन्न का दान महादान, तो हमें पितृपक्ष में ये कार्य जरूर करना चाहिए। जो प्रतिदिन का नियम है उसका तो मैंने आप सबको वीडियो बना के डाला ही है यूट्यूब पे, लेकिन ये भी जानकारी हमें रखना चाहिए कि हमें क्या बनाना चाहिए अपने रसोई घर में पितृपक्ष में। तो ये डेली का नहीं है, ये पितृपक्ष में किसी एक दिन आपको करना है। अगर आप पितरों के निमित्त खिलाते हैं अपनी तिथियों पर, अगर आप ये सब कार्य नहीं करते, कहीं बाहर रहते हैं, तो अमावस्या के दिन भी आप करके
पहले किसी को अन्नदान कर दीजिए। ब्राह्मण अगर नहीं मिलते हैं ऐसे में तो आप जो है मंदिर में किसी पंडित पुजारी है तो उनको भी आप दे के आ सकते हैं। तो किसी न किसी माध्यम से हमें अन्न का दान और हमारे जो पितरों को प्रिय है वो जरूर करना चाहिए। और जब भी हम ब्राह्मण भोजन कराते हैं ना तो हमें पत्ता गोभी की सब्जी नहीं बनाना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पत्ते गोभी की सब्जी ब्राह्मण भोजन में पितृ पक्ष में, ऐसे नहीं सिर्फ पितृ पक्ष में नहीं खिलाना चाहिए। तो इस तरीके से हमें अपने पितरों को प्रिय चीज़ों के भोजन जरूर बनाना चाहिए, सावधानियां रखनी चाहिए भोजन बनाते समय। एक एक जानकारी हमें छोटी छोटी हमारे जीवन को देखिए सार्थक बनाती है। और जानकारी लेकर के अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा हर एक कार्य सफल होता है और हर एक चीज़ का हमें फल जरूर मिलता है। तो जब भी आप ब्राह्मणों को भोजन कराएंगी तो जो भी आप घर की माताएं बहनें हों वो स्वयं जो है ब्राह्मण को परोसेंगी। तो इससे आपका भाव प्राप्त होगा और पितरों का आशीर्वाद मिलता है अगर आप इस तरीके से कार्य करते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ की जानकारी, घर गृहस्थ से जुड़ी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में प्राप्त होती रहेगी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर